शिव और शक्ति का रहस्य। कहते हैं जब कुछ नहीं था तब भी कुछ था, वह था शिव। और जब शिव ने स्वयं को जाना तब उनके भीतर से प्रकट हुई शक्ति। यही वह क्षण था जब शून्य ने रूप लिया और सृष्टि की शुरुआत हुई। आज हम समझेंगे इस अनंत रहस्य को कि शिव और शक्ति एक कैसे हैं। शिव केवल एक देव नहीं बल्कि चेतना है। वह असीम, निराकार और अचल हैं। उनमें कोई गति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। शक्ति वही चेतना की ऊर्जा है। शक्ति वह लहर है जो इस सागर को गति देती है। जहाँ शिव है वहाँ स्थिरता है, जहाँ शक्ति है वहाँ सृजन है। दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अंधी ऊर्जा। इसी एकता को दर्शाता है अर्धनारीश्वर रूप, जहाँ आधा शरीर शिव का है और आधा शक्ति का। यह रूप कोई कलात्मक कल्पना नहीं बल्कि उस दिव्य सत्य का प्रतीक है जो कहता है कि पुरुष और स्त्री, चेतना और ऊर्जा दोनों मिलकर ही संपूर्णता है। यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा का संतुलन नहीं बनाते, हम अपूर्ण हैं। वेदों और उपनिषदों में भी शिव और शक्ति की एकता का वर्णन है। ऋग्वेद कहता है, एकोहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूँ पर अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। यह वही एकता है शिव और शक्ति की। जब चेतना ने स्वयं को व्यक्त किया तो वही शक्ति बनी। जब शक्ति ने स्वयं को देखा तो वह शिव में विलीन हो गई। यह सृष्टि का चक्र है, जहाँ उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों इसी मिलन से संचालित होते हैं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि शिव और शक्ति का मिलन हमारे भीतर भी होता है। हमारा शरीर ही वह ब्रह्मांड है जिसमें ये दिव्य प्रक्रिया चल रही है। कुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार में सुप्त है, जब साधना के माध्यम से ऊपर उठती है और सहस्रार में स्थित शिव चेतना से मिलती है तो साधक को प्राप्त होती है समाधि, जहाँ वह अनुभव करता है कि मैं और ब्रह्मा एक हैं। यही है शिव शक्ति का परम मिलन। एक बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव। कुंडलिनी जब ऊपर बढ़ती है तो हर चक्र पर वह शक्ति के भिन्न रूपों से मिलती है, कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती। और जब वह शीर्ष तक पहुंचती है तो वह शिव में विलीन हो जाती है। उस पल न कोई द्वैत रह जाता है, न कोई भेद, सिर्फ एक ही सत्य, शिव ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव हैं। यह एकता केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं और अपने शिव तत्व को शांत रखते हैं तभी संतुलन बनता है। शक्ति हमें कर्म देती है, शिव हमें विवेक देता है। कर्म और विवेक जब साथ हों तभी जीवन सार्थक होता है। आज के समय में भी शिव शक्ति का सिद्धांत उतना ही उपयोगी है। जब हम कार्य करते हैं तो हम शक्ति के मार्ग पर होते हैं और जब हम ध्यान करते हैं तो शिव के मार्ग पर। अगर हम दोनों को साथ लेकर चलें तो हमारा जीवन न केवल सफल बल्कि दिव्यता से भर जाता है। यही है सच्चा योग, शिव और शक्ति का मिलन हमारे भीतर। आखिरी में याद रखिए कि शिव और शक्ति दो नहीं हैं, वे एक ही परम चेतना के दो पहलू हैं। जैसे सूर्य और उसकी किरण, जैसे अग्नि और उसकी गर्मी। उनका मिलन ही सृष्टि है और उनका संतुलन ही जीवन। जब तुम भीतर झांकोगे तो पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी शिव है और वही शक्ति भी। उन्हें पहचानो, उनका संगम तुम्हारे भीतर ही है। वही संगम तुम्हें पूर्ण बनाएगा, वही तुम्हें ब्रह्मा के समान कर देगा। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं उन रहस्यों को जो सिर्फ सुने नहीं, अनुभव किए जाते हैं।